लेकिन ये बात ज़हन नशी कर ले कि जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला हमने मदीने से मिला रखा है। हम आते हैं, आएंगे, आते ही होंगे, बस यही सोचकर दीवानों ने जलसे को सजा रखा है। बस यही सोचकर दीवानों ने जलसे को सजा रखा है। हम यहाँ आए हैं ठंड में, गालिबन 11:30 बज चुका, लेकिन तब भी कुछ लोग बैठे, कुछ लोग जा चुके। ये मुकद्दर की बात है। अमा यार कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि फला साहब आएंगे तो डायरेक्ट जन्नती के परवाना दिला देंगे, नहीं। ये मेरे मिजाज की बात होती है कि हम फला को सुनेंगे, लेकिन शरीयत में हर उस आलिम का एहतराम का हुक्म दिया है जो मेरे मुस्तफा का वारिस है। आज हमने माहौल बनाया हंसने और हंसाने का। हालांकि किताबों में पढ़िए, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन से पूछिए, लिखा है किताबों में कि हंसने से दिल मुर्दा होता है, रोने से दिल जिंदा होता है, ईमान ताजा होता है। लेकिन आज हमने हंसने को तरजीह दिया। फला आएंगे, चुटकुले की बात होगी, लतीफे की बात होगी। अमा यार सुनो, हंसना जो दुनिया में बहुत ज्यादा हंसता है, कब्र में बहुत ज्यादा रोएगा, और जो दुनिया में बहुत ज्यादा रोता है, कब्र में वो बहुत ज्यादा हंसता। इसलिए आज हमारे दिल में खौफ इतना ज्यादा पैदा हो गया। अभी मैं गया था बांका शहर में, प्रोग्राम था 22 जनवरी से पहले। लोग बोल रहे थे हजरत संभल के बोलिएगा, माहौल कुछ खराब है। मैंने कहा यार संभल के उस जात को तुम बोलते हो बोलने के लिए जिसका सर हमेशा वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकता है, किसी और के आगे नहीं झुकता। हम उसके सामने नहीं झुकते जो चांद के सामने झुकता है। उनके सामने तुम डर से बात करने की बात करते हो। जो सूरज के सामने माथा टेकता है, जो दरख्तों के सामने माथा टेकता है, जो चांद के सामने माथा टेकता है, तुम कहते हो संभल के बोल लो। लेकिन जब वही इंसान आता है, दरिंदगी की हदें पार करता है, और जानते हो बड़ा चांद के चौराहे पर जोर जोर से कहता है वो गाना बजाओ ना जिसमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ का नारा लगाया गया। मैं कहता हूं नादान, तुम क्या समझते हो मुसलमान डरने वाला कौम है? मुसलमान डर गया नहीं, जो सोया शेर है जगाओ नहीं, हम सोया शेर है। मेरा जितने राजा थे वो सब शेर थे, हम उनके गुलाम हैं। गुलामी की जिंदगी तो गवारा करते हैं, मगर तुम्हारी गुलामी नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। तुम बंदरों के माबूद मानते हो हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। दरख्तों के सामने झुकते फिर तुम कहते हो मुझसे डरो। जब गया नदी के सामने पूजा पाठ करने के लिए, देखा कि वहां बहुत बड़ा पत्थर है। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा चंदनपुरा की जो नदी बहती है, सारे लोग नंगे होकर धोती पहन के न उसे इस्तिंजा करने का तरीका, चांद के सामने हाथ जोड़कर कहता है ओम कृपा निधानम ज्ञान भारम श्री सिद्धि संचालकम परम रूपम शिरूपम विष्णु रूपम। कहता है कायनात को जो मालिक है उसका कोई रूप नहीं। मैंने कहा जब कायनात का जो मालिक है उसका रूप नहीं, फिर तुमने पत्थर को रूप बनाकर क्यों पूजा किया? तुमने समंदर के सामने माथा क्यों टेका? और फिर मुसलमानों से कहते हो तो सुनो, वो मुसलमान उस कौम का नाम है। हम ताते दरिया के सामने जब लाठी मारते तो दरिया रास्ता बना देता है। जब हम समंदरों के सामने जब हम छलांग लगा देते हैं, समंदर मेरे नैया को कश्ती पार लगा देता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। तुम्हारी किताब कहती है ओम कृपा निधानम ज्ञान भारम श्री शीते जालकम परम रूपम शिरूपम। कहता जो ज्ञान देता है वो एक है, और यहाँ तो तुम्हारे हजारों ज्ञान देने वाले। सरस्वती की पूजा होती है, मैं चला रहा था, सारक के बगल में मुझको हाथ दिया, बोला सरस्वती जी की पूजा है, कुछ दान करो ना। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं भी ज्ञान देता हूँ। तुम ज्ञान सिर्फ एक स्टेज में देता है, ये उलमाए किराम ज्ञान पूरे आलम इस्लाम को देता है। और कहता सुनो, जो कायनात को बनाता है उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को रहमान कहते हैं, और जिसके लिए बनाया है उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम
हम सुन्नियों की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है, इसलिए हम डरने वाले कौम नहीं। हम जिस दिन से बुज़दिल हो गए, हम जिस दिन से डरने लगे और भी डराया जाने लगा। अगले बार भी कोई बात हुई थी, यही बाराटाण में गलत नारा लगाया गया था, मैंने फोन किया और फोन करने के बाद बोला कि ये नारा लग रहा, थाना से फोन आया, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के अंदर सारे लोग जितने नारा लगाने वाले थे फिर वापस लौट गए। तो जब तक बोलोगे ना तब तक तेरी आवाज दबाई जाएगी, बोलोगे तो बोली में इनकलाब आएगा। हम वही बोलेंगे जो अल्लामा फजल खैराबादी ने जजीरा अंडमान के अंदर बोला था, हम वही बोलेंगे जो बहादुर शाह जफर ने जेल की सलाखों में बोला था और ये कहा था जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अख्तर रजा साहब चतुर्वेदी, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। न पढ़ेंगे जब तक हम तारीख न पढ़ेंगे, चुटकुले वाले मौलवियों को हम अपने सर का ताज समझेंगे। मैं कहता हूँ सीने में किसी का दर्द न रखो, किसी की मोहब्बत न रखो। अम्मा यार मेरी मोहब्बत में क्या है, चतुर्वेदी आता तो 4000 का नजराना, 5000 का नजराना लेता, झारखंडी आता तो पहले तय बात होती है 7000 लेंगे 10,000 लेंगे, फिर उसकी मोहब्बत में दम भरते हो, उस नबी की मोहब्बत में दम भरो, उस नबी की मोहब्बत में महफिल में बैठो। जो नबी गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक, गारे सौर से लेकर जंगे यरमूक तक, जंगे यरमूक से लेकर मौता तक, मौता से लेकर खंदक तक, खंदक से लेकर बदर तक, नबी जब भी तड़पे हम गुनहगारों के लिए तड़पा है। सर्दी के मौसम में हम नबी के नाम में न तड़पेंगे तो कौन? हम तो तय करके आते हैं मेरी मोहब्बत में क्या रखी है। ऐसा नहीं कि फलां साहब आएंगे तो ऐसी बात करेंगे तो हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे, नहीं। इसीलिए महफिल में आओ तो दिल में ये कीड़ा बसा के ना आना कि हम फलाही को सुनेंगे, हम फलाही को सुनेंगे। नाते नबी पढ़ना, ये उलमा इकराम ने नाते नबी पढ़ी इतनी अच्छी आवाज में, लेकिन लोगों के दिलों में एक सवार था कि फलां साहब आएंगे फिर सुनेंगे फिर चले। बहुत सारे लोग चले गए और होता ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं फलां साहब को क्या बताया था, कैद दावत दी थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जलसा हम लोग आज नहीं, अल्लाह के करम से रमजान 11 तारीख को है ना, 10 तारीख तक तारीख मुकम्मल है, 2-4 तारीखें खाली है। हर जगह का माहौल से आशिना हूं। कभी कभी दिल में एहसास होता है कि ये कौम जागेगी कब, कौम जागेगी कब। आज देखिएगा जब उधर से कोई मुसलमानों की मैयत होती तो हम लोग तो जाते ही हैं, गैरों की मैयत जब वहां से लाश चलता ढोलक ताशे के साथ, तो हमारी माँ बहनें भी दरवाजे से खड़े होकर टुक टुक देखती है। ये देखना क्या है, गैरों की मैयत हम देखते हैं जो फिन्नारे जहन्नम खालिदीन फीहा, जो जहन्नमी था जहन्नमी है जहन्नमी रहेगा। हम जहन्नमी का जनाजा क्यों देखते हैं, हम जहन्नमी के लाश को देखते हैं, हम जन्नती की लाश को नहीं देखते। इसलिए हम कुछ जानते भी नहीं है उसकी लाश देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और हम लोग एक तमाशा बना के रहते हैं। जहाँ मेरी दुकान है बहुत सारी, देखिए उधर से जब डीजे बज रहा था तो कुछ हंस रहे थे, हमारी माँ बहनें हंस रही थी। उसे क्या मालूम कि कह रहा था टोपी वाला कहना होगा, सर झुका के बोलना होगा, तो हंस रहे थे, बोल देखो कैसा कर रहा। गैरत ईमानी पैदा करो। हम किसी की बाप की जागीर में नहीं रहते, हम उस हिंदुस्तान के राजा महाराजा हिंद के सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन के गुलामी में जीते, जिसने पृथ्वीराज चौहान की यानत को अपनी जूते की नाक से सबक सिखाया था और बताया था हम उस नबी के गुलाम हैं, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला जब इशारा कर देता है तो जानते हो दरख्त भी चलकर उनके कदमों का गुलाम बन जाता। लेकिन आज मेरे दिल को इतना डराया गया, ये ना करो वो ना करो ये ना करो। अभी मैं गया था लखीसराय 4 दिन पहले, वहां भी बात हजरत संभल के बोलिएगा, माहौल ऐसा है माहौल वैसा। मैंने कहा सुनो,
हमने जुल्म की तारीख भी पढ़ी और अदालत की तारीख भी पढ़ी है। कोई मुझसे हक कोई इंसाफ की बात ना कर सुनाए, कोई मुझको तारीख दुनिया ना पढ़ाए। हम तारीख पढ़ते कम है, तारीख बनाते ज्यादा है। मुझे मालूम है जब मूसा अलैहिस्सलाम के पहले फिरौन का जुल्म बढ़ा था, रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजकर उसके जुल्म का खात्मा कर दिया। जब नमरूद का जुल्म बढ़ा तो रब ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था, और जब मामून का जुल्म बढ़ा रब ने इमाम अहमद बिन हंबल को भेजा, और जब जुल्म बढ़ा नजदियत का तो रब ने बरेली में इमाम अहमद रजा खान को भेजा था। इसलिए हमारे रहनुमा कल भी थे, आज भी हैं, कयामत तक रहेंगे। हम किसी के जुल्म के आगे न कल झुके थे, ना आज झुके, न कयामत तक झुकेंगे। वो ये ना समझे मैं ना बोलता हूँ तो ये मुसलमान डर गया है। मुसलमान डरने वाले कौम को मुसलमान नहीं कहते, और जो डर गया वो मुसलमान नहीं। आओ मैं एक मंत्र सुनाता हूँ उनकी किताब। मेरे सरकार का तो क्या शान है, हर आदमी अपने बच्चे की तारीफ करता। अब यूसुफ साहब ने इतना बड़ा जलसा किया, सबको खाने पीने मेहमान सबको बुलाया, बड़े बड़े उलमा को मदू किया, कितने हजार खर्च कर दिए। क्यों? दिल में ख्याल है कि मेरे पोते की खुशी में मैंने ये प्रोग्राम किया। मैंने कहा आपका पोता जब दुनिया में आया तो आपने खुशी का इजहार इस अंदाज में किया। तो हर आदमी, हर नाना अपने नवासे की तारीफ करता है, हर दादा अपने पोते की तारीफ करता है, हर बाप अपने बेटे की तारीफ करता है। लेकिन बड़ा टाण के मुसलमानों, मुकद्दर पे नाज करो, तेरा नबी मक्का की वादी में पैदा हुआ है, मगर गारे हिरा का पत्थर मेरे नबी को सलाम, खारे सौर की तलहतें, उनकी उसातें मेरे नबी की तारीफ कर रही है। ये तो पत्थर है, ये कौन नबी की तारीफ करता? जानते हो, बड़े बड़े शंकराचार्य मेरे नबी की तारीफ करता। गूगल खोल के देखिए, पंडित मैमून, ये भी लाला लजपत राय, ये भी मेरे नबी की तारीफ करता। तैमूर पंडित भी मेरे नबी की तारीफ करता। क्यों ना करे, हक वो है जो सर चढ़ के बोले। बेटा काना भी होगा ना, बाप बोलेगा मेरे दिल का प्यारा है, मेरे दिल का चैन है, मेरे दिल का सुकून है। लेकिन मेरे नबी कितना न्यारा है, कितना प्यारा है, अपना तो अपना, बेगाना भी कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तारीफ करता नजर आ रहा है। वो कुरान नहीं पढ़ता मगर तारीफ करता है, वो मेरे नबी की हदीस नहीं पढ़ता मगर मेरे नबी की तारीफ करता है। क्यों? उसे मालूम है जो नबी है। मैंने अभी एक बात पढ़ी कि गौतम बुद्ध ने मेरे नबी के आने से 2000 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 773 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने चाहने वाले अपने खलीफा से कहा था। क्या कहा था? सुनो, कहता कि मैं गौतम, पायली जुबान का लफ्ज है, पायली जुबान में गौतम पैगंबर को कहते हैं। तो कहता मैं पैगंबर नहीं हूं, एक पैगंबर आने वाला है जिसका नाम माइत्रा होगा। माइत्रा का मतलब होता है रहमत। जब इस गौतम बुद्ध ने कहा तो कुरान के औराक पलटकर बड़े बड़े साइंटिस्ट वालों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा गौतम बुद्ध ने कहा नबी जो आएंगे उनका नाम माइत्रा होगा। माइत्रा का तर्जुमा पंडित उपन्नाथ मगुपाध्याय, हरिधर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, कालका प्रसाद और महमूद लखनवी, लाला लजपत राय, बलरामपुरी सब मिलके बैठा। बैठने के बाद तर्जुमा किया तो का माइत्रा का तर्जुमा हुआ रहमत। क्या हुआ? रहमत। और जब कुरान को पढ़ा तो उसमें एक आयत मिली, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको कुल कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो गौतम पायली जुबान में नबी को कहते हैं गौतम, तो कहता मैं नबी नहीं हूं, वो माइत्रा आएगा। और जब वो आएगा तो क्या होगा? कहता सात्यम प्रोतार्तियतम सतीमा करतियतम दिशायसी प्रोधानम। लोग झूठ बोलते होंगे तो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा,
सत्य का आम हो जाएगा, जुल्म घट जाएगा, इंसाफ बढ़ जाएगा। और जब इंसाफ बढ़ेगा तो सारा जमाना पुकार के कहेगा आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम है अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। कहता सुनो, दुखियारों को सुख चाहिए तो नबी का नाम लो, दुखियारे को सुख चाहिए तो नबी का नाम लो, और जो डूब रहा है किनारा चाहिए तो नबी का नाम लो। आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम है अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। कहता नबी तुझे सलाम, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरे माता सोमती को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को। तो हम सलाम नबी को करें, हम सलाम मजार में जाकर करें तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी किताबों में कहा है कि नबी को भी सलाम पूरी दुनिया करती है और नबी के गुलामों को भी सलाम पूरी दुनिया करती है। आज जो तारीख अभी हमारे नजरों के सामने जो सबसे खराब दिन गुजरा, जो तारीख गुजरी 22 जनवरी को, क्या हुआ? जो हमारा हक था, हमारी मस्जिद थी, वहां मंदिर बना दिया गया, वहां मूर्ति रख दिया गया और सब माला जापने लगे। क्या सब माला जापने लगे? ईश्वरमवतार नियारतम तम पृथ्वी मध्यम अरण्य सिद्धार्थम बलवम बहर पृथ्वी सदीसरो शंकर वर्षन परशुदन दे जंगरात तपसम सिंगम लमनिम दरवाधुदी गुआ गोसलम ची पृथ्वी मध्य तमेदि भूतम रिहना प्रथम मदम बालबर ऐतवा परस्तु हरि वरि जन्नतिया औ तदौ ताद महादम पदक जी करती पदम परागत पदम परंपरा। माना समझा नहीं, मंत्र पढ़ा, क्या हुआ माना? कहता ईश्वर अवतार वरब का महबूब होगा निहार तम तम, उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। पृथ्वी मध्यम अरण्य सिद्धार्थम बलवम महानम, पृथ्वी मध्यम वो जमीन के बीचों बीच में आएगा। मैंने कहा जमीन के बीचों बीच है कौन सा हिस्सा? बोले जमीन के बीचों बीच जिस जगह को कहते हैं उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या जमीन के बीचों बीच। मैंने कहा ठीक है, मगर ये कौन सी अयोध्या है? क्या फैजाबाद की धरती को अयोध्या असला अयोध्या यही है? जवाब मिलेगा, सुनो सुनो, माने पर गौर करो, समझ में आएगा अयोध्या कौन है। जब माना को गौर करोगे, युद्ध का माना होता है लड़ाई, युद्ध का माना होता है जिहाद, युद्ध का माना होता है जुल्म, युद्ध का माना होता है मार काट। अब सुनो, युद्ध जानो अयोध्या, जहां लड़ाई हराम हो, क़िताल हराम हो, जंग हराम हो, जिदाल हराम हो, लड़ाई हराम हो, जुदाई हराम हो, उसी को अयोध्या बोलते हैं। जब 12 दिसंबर को मस्जिद के मीनार पे कोई चढ़ा, लड़ाइयां हुई, जंग हुए, हजारों बेगुनाह मारे गए, तो मैं कहता हूं ये फैजाबाद का अयोध्या अयोध्या नहीं है, असला अयोध्या अगर तुम कहना चाहते हो वो काबा मुअज़्ज़मा है, उसकी हुर्मत ये है कि वहाँ कीड़ा मारना भी हराम है, चूई मारना भी हराम है, वहाँ इंसान को मारना भी हराम है। इसलिए कहा उसी जगह पर मेरे नबी जन्म लेंगे। अब उसी जगह पर जब नबी जन्म लेंगे तो क्या करेंगे? उस जगह पर नबी जन्म लेकर क्या करेंगे? तो कहता उस जगह पर जब नबी जन्म लेंगे तो कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा। इबादत करेंगे, अल्लाह की भक्ति करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे, अल्लाह की। और जब मुस्तफा जाने रहमत बंदगी करेंगे तो जुल्म करने वाले जुल्म करेंगे। अबू जहल का दौर आएगा, अबू जहल आएगा, अबू लहब आएगा, उतबा आएगा, शैबा आएगा, जुल्म का पहाड़ आएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा सब्र का मुजस्समा बन के पूरी दुनिया को बता देंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का चिराग जला देंगे। 120 ममालिक हैं मुसलमानों की,
120 ममालिक में मुझे कोई बताओ जहां से कोई किसी और धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता हो। नहीं, मेरे नबी ने शांति का पैगाम दिया था और कहा था, सुनो, तुम जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत करो। और हिंदुस्तान के बारे में कहा था, यहां से तो मेरी मोहब्बत की खुशबू आती है। क्यों मोहब्बत की खुशबू आती है? तारीख हिंद पढ़ने वालों, आज चतुर्वेदी चैलेंज करता, जवाब देना। हिंदुस्तान की धरती वो धरती है जिसके बारे में हमारे बड़े बड़े उलमा ने यही कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। पूछने वालों ने ताबे जब्त ना लाकर पूछा था, है गाने वाले जरा बता, इश्क की बात करने वाले जरा बता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कैसे हो गया? क्या बगदाद से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है? मक्का से अफजल मेरा हिंदुस्तान है? तो जाने वाले मुसलमान जिसने ये तराना गाया था उसने ये जवाब दिया, सुनो, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे। इसलिए मैंने गाया कि इस दुनिया में हिंदुस्तान में आने वाला जो पहला शख्स आया उसका नाम आदम था, और जब आदम दुनिया में आए थे तो उनकी पेशानी में मेरे नबी का नूर भी आया, और जब नबी का नूर आया तो हिंदुस्तान सबसे अफजल सबसे आला हो गया। तभी तो कहने वाले ताबे जब्त न लाकर पुकार उठा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान की आबो हवा के लिए, हिंदुस्तान की बका के लिए, हिंदुस्तान की तहफ्फुज के लिए, हिंदुस्तान की सरबुलंदी के लिए हमारे पूर्वजों नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना बाबा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी, माशाल्लाह पूरे बढ़िया बिस्तारा के साथ आ गए। इंतजार, मैंने कहा ना, जो वादा किए वादा निभाते हैं, लेकिन अलग सी बात है कुछ सिस्टम की वजह से ताखीर हो जाती है। किसी को कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक ही नारा, झारखंडी कब आएंगे, झारखंडी कब आएंगे। मैं बोला, क्या मैं सिर्फ संस्कृत बोलता हूँ? क्या मैं सिर्फ राम की तारीफ करता हूँ? क्या मैं सिर्फ सीता की तारीफ करता हूँ? अम्मा यार, मैं कहता हूँ ये जितनी दुनिया में 18,000 मखलूकात हैं, सब मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं। इसलिए हम उनकी गुलामी की बात करें ना करें, जो बड़े थे सब मेरे मुस्तफा की तारीफ करते नजर आए। पहली बार झारखंडी इतना बड़ा मुकर्रिर होके, जानते हो नजराना गालिबन 500 रुपये का दे दिया। इसे मालूम है, इनको मालूम है चतुर्वेदी को नजराना देंगे तो मेरा लिफाफा थोड़ा और मोटा हो जाएगा, लेकिन हजरत की नजराना मैं काटूंगा, बहुत ताखीर की है। तो सरकार का जिक्र करना, सरकार की तारीफ करना, ये गुलामों खुश नसीबों की बात है। चतुर्वेदी कुछ जज्बात में झारखंडी के खिलाफ भी बोला कि झारखंडी ने क्या पिला दिया कि सब झारखंडी के चक्कर में, क्या मैं पाकिस्तानी हूँ यार, मैं भी तो झारखंडी हूँ, नाम रख लेने से क्या होता। ये खुट्टा बोलते, मैं संस्कृत बोलता हूँ, ये अलग सी बात है। पहचान इनका ऊंचा हो गया है, लेकिन चतुर्वेदी की पहचान भी कोई कम नहीं है। पूछिए, आज नजराना ये 5-7 हजार 10,000 लेते, लेकिन आज से 4 साल पहले ये अपने गांव में बुलाकर मुझको नजराना 10,000 दिया। उस वक्त चतुर्वेदी का बोलबाला था। मैं तकरीर नहीं करने के लिए आया था, मैं इनका इंतजार इसलिए जब लोग कर रहे थे, माहौल मुंतशिर था, मैं मजमा इकट्ठा करने के लिए मैं हाजिर आ गया, बिला जरूरत, बगैर किसी तमहीद के, ताखीर ठंड किए, बगैर किए हुए मैं माइक पर बिला नात खानी के अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी की माइक देने वाला हूं। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। मेरे कहने में कोई तसावु हो गई तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली